Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to solve the sums of exercise 13.2. प्रीवियस लेक्चर में हमने 13.1 के सम सॉल्व किए थे, उसमें हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया था सिंगल क्वांटिटी का. फाइन. और आज हम 13.2 में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे टू क्वांटिटीज़ का. एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हमें गिवन होगा और दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखा रही हूँ. हमें गिवन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. ये एग्जांपल ले रही हूँ. फाइन. किसी का भी रेडियस ले लो आप. एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर. ये हमें गिवन होगा. ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन होगा. जैसे कुछ भी दिया होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स ये हमारा डेरिवेटिव होगा जिसे हम dr/dt बोलते हैं. ये हमें गिवन होगा. प्रीवियस लेक्चर में हमें ये फाइंड आउट करना था, लेकिन इसमें गिवन होगा और हमें कुछ दूसरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा. दूसरी क्वांटिटी कुछ भी होगी जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा. जैसे हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो फाइंड आउट करना होगा. इसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे. दोनों क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे. इसमें आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना होगा. रेट ऑफ चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना होगा. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 πr³. तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास v के साथ डिनोट कर लेते हैं इसे, और रेडियस को r के साथ. dv/dt. तो ये जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 π एज इट इज आ जाएगा. जब हम रेडियस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3r² dr/dt, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं. 3 के साथ 3 कैंसिल. 4πr² dr/dt. dr/dt हमें गिवन है 4.5 मीटर पर सेकेंड. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 18.0 πr² मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये हमारी यूनिट आएगी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग ही हम यूनिट लेते हैं. ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है. फाइन. अभी ये मैंने एग्जांपल करवा दिए, इसी के रिलेटेड हमें सम करने. तो अभी हम सम करते हैं. 13.2 का फर्स्ट सम है. द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो स्क्वायर की साइड है उसका रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है और एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है. जब साइड कितनी हो 8 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम लेट करेंगे. लेट S बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड A बी द एरिया ऑफ ए स्क्वायर. रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है. दैट मीन्स उसे हम क्या लिखेंगे ds/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है. पर मिनट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है. फाइन. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं जो हमें गिवन है. सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा dA/dt. ये हमें फाइंड आउट करना है. कब? जब हमारी साइड है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. दैट मीन्स हमारा जो S है वो 8 सेंटीमीटर है. S क्या है? हमारी साइड ऑफ स्क्वायर शीट. ये हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर शीट A, क्योंकि ए के साथ नोट किया है मैंने एरिया को, वो कितनी होती है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो ये होगी S मल्टीप्लाई बाय S. दैट मीन्स S². तो अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट एरिया ऑफ स्क्वायर शीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू S² का डेरिवेटिव 2S ds/dt. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2S एज इट इज. ds/dt की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? ऊपर जो गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर पर मिनट. इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर पर मिनट. कहाँ से आई है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. जब हम इसे सॉल्व करेंगे 8s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. फाइन. लेकिन कब फाइंड आउट करना था? जब साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तब हमें dA/dt फाइंड आउट करना है जब S की वैल्यू जो है वो 8 है. यहाँ पे आप किसी भी वेरिएबल के साथ डिनोट कर सकते हो. साइड को मैंने S के साथ किया, आप X के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके बुक्स में X के साथ किया होगा. आंसर जो है वो X के साथ दिया होगा, तो आप इसे X के साथ भी कर सकते हो. वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं जो भी आप चाहो. 8S की वैल्यू कितनी है हमारी? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. तो ये हमारा आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट.
Here rate of change of area increasing when the side is 8 centimeter long. Second sum की statement है an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? सबसे पहले हम लिखेंगे let x be the edge of the cube and b be the volume of the cube. Derivative of edge of a cube is given dx by dt with respect to time. ये हमें given है, वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वो हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब उसका एज जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन हो. इससे हमने v के साथ डिनोट किया था वॉल्यूम को. डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब उसका एज जो है, एज क्या था x, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें दिया हुआ है, जब उसका एज जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो. सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब v, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स क्यूब. अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dB ओवर dt और एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बाय dt. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. ये हमें गिवन है 3x स्क्वायर dx ओवर dt की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. लेकिन उन्हें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है. x क्या था हमारा, एज ऑफ द क्यूब. लिखेंगे dv ओवर dt जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है. ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. Let's move to third question. The side of a square is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increases of the perimeter of the square. Rate of change of side of a square, that means derivative, वो हमें given है. फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. सबसे पहले हम लिखेंगे लेट s बी द, इसे आप x भी लिख सकते हो, x ही ले लेते हैं. लेट x बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड p बी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. गिवन साइड ऑफ स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट मीन्स dx बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये गिवन है. फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. पेरीमीटर को हमने क्या माना था, p से डिनोट किया था, दैट मीन्स dp बाई dt. इसे भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है. फाइन. नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर p, वो कितना होता है हमारे पास स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड कितनी है हमारी x, तो 4x. तब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है dp बाई dt. डिफरेंशिएट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर p विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dp बाई dt, क्योंकि हम इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव करेंगे 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx बाई dt और यहाँ पे हम dx बाई dt की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें गिवन है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4 dx बाई dt कितना है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं इसे. तो ये आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर increases at the rate of 0.8 centimeter per second. Fourth question. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increases of its circumference? Radius of circle का rate of change हमें given है with respect to time और हमें circumference का rate of change find out करना है with respect to टाइम. सबसे पहले हम लेट r बी द रेडियस एंड c बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. रेडियस का डेरिवेटिव गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr बाई dt, क्योंकि उन्होंने बोला है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज गिवन. फाइंड आउट करना है dc ओवर dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस. इसे भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट. वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल c वो कितना होता है 2πr. फाइंड आउट क्या करना है dc बाई dt, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे. डिफरेंशिएट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इसे डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। 2πr का 2π एज इट इज, r का डेरिवेटिव आ जाएगा dr बाई डी टी। dr बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से आई है हमारे पास? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल increases at the rate of 1.4 centimeter per second. Fifth question. The radius of a spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of its surface area when the radius is 7 centimeter. डेरिवेटिव ऑफ रेडियस गिवन है स्फेरिकल सोप बबल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सोप बबल। तो स्फेरिकल सोप बबल किस शेप में है? स्फीयर की शेप में। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव हमें गिवन है, वो क्या हो जाएगा? dr बाई डी टी। ये गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया ds बाई डी टी। ये फाइंड आउट करना है कब? जब रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करना। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल, उसे हमने किसके साथ डिनोट किया था? s के साथ। वो कितना है? जितना हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया है, सेम ही होगा ना, क्योंकि ये स्फीयर की शेप में है, तो वो हमारा हो जाएगा 4πr²। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट ऑफ सरफेस एरिया, डायरेक्टली मैं सरफेस एरिया लिख रही हूँ, आप समझ रहे हो ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल है ये। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4π एज इट इज। r² का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2r इंटू dr बाई डी टी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8π। dr बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेम देते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और आप लिख सकते हो और गिवन। फाइन। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6πr, यहाँ पे आर भी है, 1.6r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना था रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ds बाई डी टी फाइंड आउट करना है जब r जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर हो। तो अब हम इसमें सिर्फ r की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे 7। 1.6π r की वैल्यू जब हम 7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहीं पे लिख देती हूँ, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 7 centimeters. Sixth question. A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. Balloon किस शेप में? हमारे पास spherical shape. Is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter. दैट मीन्स उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डेरिवेटिव गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें रेडियस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट बी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून एंड आर बी द रेडियस ऑफ बैलून। गिवन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्फेरिकल बैलून्स वॉल्यूम। दैट मीन्स डी बी बाई डी टी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें गिवन। डेरिवेटिव ऑफ डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमें फाइंड आउट करना है कब? जब हमारा रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, सो वी के साथ डिनोट किया था, उसका फॉर्मूला होता है 4/3πr क्यूब। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी बी बाई डी टी आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डिफरेंशिएट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आ जाएगा डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3π। आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 3r² dr बाई डी टी। फाइंड आउट क्या करना था? dr बाई डी टी, और वैल्यू किसकी गिवन है? db बाई डी टी। वो यहाँ पे पुट कर दो जो भी हमें गिवन है। db बाई डी टी की वैल्यू है 900। 4/3π, यहाँ पे 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² dr बाई डी टी। dr बाई डी टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो उसे राइट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, और जो हमारी
4 पाई आर स्क्वायर है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 900 ये सारा ओवर में आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड होगा यहाँ के, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ओवर डी टी। और ये कहाँ से आया था, यहाँ पे लिख लो इसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, तब 4 के साथ इसे कैंसिल करेंगे। 900 को जब हम 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। जब रेडियस उसका 15 सेंटीमीटर हो तब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड आउट करना है। ये हमने डी आर बाई डी टी तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन कब फाइंड आउट करना, जब रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर हो। दैट मीन्स यहीं पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 15 जो है वो पुट कर देंगे। 225 डिवाइडेड बाय पाई, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ये आ जाएगा 225। जब इसके साथ इसे कैंसिल करेंगे तो 1 बाय पाई आ जाएगा हमारे। तो डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि रेडियस का फाइंड आउट करना तो उसके यूनिट के अकॉर्डिंग आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मूव टू 7th सम। The radius of an air bubble is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? Air bubble किस शेप में है, स्फीयर की शेप में। फाइन, ये हम सबको पहले ही पता है। Let R be the radius and V be the volume of an air bubble. Given क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है, डी बी बाई डी टी, जब रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर हो। ये देखो, रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, डी बी बाई डी टी वेन आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट। अब वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल जो किसकी शेप में है, स्फीयर की, B इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव आप और डिफरेंशिएट आप कुछ भी बोल सकते हो। डिफरेंशिएट वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी बी बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, 4/3 पाई एज इट इज आ जाएगा। आर क्यूब का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। 3 के साथ 3 कैंसिल तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, वो गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख लो और इक्वेशन नंबर 1 का इसे नेम 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आ जाएगा 2.0 पाई आर स्क्वायर। ये है डी बी बाई डी टी की वैल्यू, लेकिन हमें डी बी बाई डी टी की वैल्यू चाहिए जब रेडियस 1 सेंटीमीटर। डी बी बाई डी टी जब रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर। 2.0 आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर देंगे, 1। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट सम है 8th। A man 2 meter high walks at a uniform speed of 5 km per hour away from a lamp post 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी, ये क्या है हमारा लैम्प पोस्ट, लेंथ ऑफ लैम्प पोस्ट वो हमें गिवन है 6 मीटर। और ये हमारा सी डी, ये हाइट ऑफ मैन वो कितनी गिवन है, 2 मीटर्स, और इसे हम ई मान लेते हैं। सी ये हमारा शैडो ऑफ मैन, इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट ए बी द लैम्प पोस्ट एंड सी डी बी द मैन एट ए डिस्टेंस x मीटर्स फ्रॉम लैम्प पोस्ट। ये मैन का डिस्टेंस है लैम्प पोस्ट से, उसे हमने लेट किया है x मीटर्स। ये एट टाइम t है। फाइन, सी ई लेंथ ऑफ शैडो ऑफ मैन से हम क्या मान लेते हैं, y मीटर। अब जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर जो कि लैम्प पोस्ट की हाइट है, और बी सी हमारी जो है वो मैन की हाइट है, वो है 2 मीटर। और क्या गिवन है हमें, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर मैन की जो वॉक कर है, दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी जो उसकी स्पीड है उसका डेरिवेटिव गिवन है। डी एक्स बाई डी टी वो कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 5 किलोमीटर
पर आवर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेज, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो। शेडो को क्या हमने लेट किया है, y, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो क्या होगा, dy बाय dt। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, बड़ी ट्राइंगल ABE और छोटी ट्राइंगल हमारी है ये वाली CDE। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, ABE एंड ट्राइंगल CDE। एंगल E, ये वाला एंगल, ये कॉमन एंगल, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, ये क्या है हमारा कॉमन, फाइन। और जो हमारा एंगल D है, ये वाला एंगल CDE, ये वाला एंगल, और ABE, ये वाला एंगल, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बाय AA सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो जाएंगी। हमने 10th क्लास में पढ़ा है जो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, फाइन। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, AB ओवर CD, बड़े वाली ट्राइंगल की AB और छोटी की CD, एंड बड़े वाले ट्राइंगल की AE, ये नीचे वाली साइड, छोटी की होगी CE, फाइन। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं और भी क्या गिवन था हमें, AC हमने माना था x मीटर और CE हमने माना था y मीटर, तो ये हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा AC, ये वाली, ये पूरी AC हमारे पास हो जाएगी x प्लस y, यानी कि पूरी AE वो हमारे पास हो जाएगी x प्लस y। तो AB बाय CD, AE बाय CE, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। AB कितना था हमारे पास 6 और CD कितना है, CD हमारे पास है 2 और AE की वैल्यू, AE पूरा वो है x प्लस y और CE हमारे पास है y। तब हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन y, यानी कि 3y इज इक्वल टू x प्लस y, 3y माइनस y इज इक्वल टू x, 2y इज इक्वल टू x। अब हमें क्या चाहिए, हमने फाइंड आउट करना था डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dt, डेरिवेटिव करना है इसका शेडो का। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइन, टाइम t। y हमारी शेडो थी तो उसका डेरिवेटिव करेंगे 2 ऑफ dy बाय dt जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx बाय dt। तो हमने dy बाय dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन हमने dx ओवर dt की वैल्यू है वो गिवन है, ये हमारे पास यहाँ है dx ओवर dt, ये कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 2 भी था। जब हम इसे सॉल्व करेंगे dy बाय dt के लिए तो ये आ जाएगा 5/2 किलोमीटर पर आवर। dy बाय dt हमने फाइंड आउट करना था तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इसे हम लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ मैन्स शेडो इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5/2 किलोमीटर पर आवर। 9th समय, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 cm per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 cm, how fast is the enclosed area increasing? इसमें में क्या है कि जब हम कोई भी स्टोन ड्रॉप करते हैं एक लेक में तो उसकी जो वेव्स हैं वो मूव कर रही हैं एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखो, हम कुछ भी ड्रॉप करते हैं ना किसी लेक में तो वो ऐसे ऐसे जाता है, दैट मीन्स उसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr बाय dt गिवन है, फाइन। इसे आप ऊपर लिख भी सकते हो, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव एंड a बी द एरिया ऑफ वेव्स। तो जब वो मूव कर रही है तो उसका रेडियस चेंज हो रहा है, यही हमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, वो कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब उसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, दैट मीन्स dA बाय dt फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है जब r हमारा 10 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कुलर वेव्स लिख सकते हो आप, जिसे हम a के साथ डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, dA बाई dt, दैट मीन्स हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट एरिया
ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2r dr/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। तब ये आ जाएगा 2πr dr/dt। dr/dt की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 2πr 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 8πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों यूज़ किया? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल है, तो उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी यूनिट को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे यूनिट लिखनी है। डेरिवेटिव आ चुका है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हमने कब फाइंड आउट करना था? जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। तब हम यहाँ पे लिखेंगे dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हेंस व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, enclosed area is increasing at the rate of 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हमने फाइंड आउट करना था। 10th क्वेश्चन इज अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल walks away from a source of light situated at the top of a pole 6 meter high at the rate of 1.1 meter per second. How fast is the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? अब सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बनाएंगे, नेमिंग कर देते हैं इसकी। ये जो ए बी है ये पोल की हाइट है 6 मीटर और मैन की हाइट है 160 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यूनिट्स देखेंगे। रेट ऑफ चेंज की हाइट भी मीटर है और यहाँ पे डिस्टेंस की हाइट भी मीटर है और पोल की हाइट भी मीटर है, लेकिन मैन की हाइट है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको यूनिट्स को बहुत ध्यान में रखना है कि कौन सी यूनिट कब चेंज करनी है, क्योंकि हमें सेम यूनिट्स चाहिए होती है। तब हम लिखेंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 मीटर, लेकिन हमें चाहिए 160 सेंटीमीटर के लिए। तो 160 के लिए क्या होंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 160 मीटर। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर। फाइन। तो मैन की हाइट आ जाएगी 1.6 मीटर। जो ये मैन का डिस्टेंस है पोल से उसे हम x लेट कर लेते हैं और ये जो शैडो की लेंथ है उसे हम y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए बी बी द पोल एंड सी डी बी द हाइट ऑफ मैन एंड डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम pole is equal to x meter and length of shadow pole b x meter लिख सकते हैं हम यहाँ पे। length of shadow of man d e b y meter। जो जो हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर है जो पोल की हाइट है। सी डी जो मैन की हाइट है वो हमने भी मीटर में कन्वर्ट की है 1.6 मीटर और हमारे पास बी डी है वो है x मीटर एंड डी ई है हमने लेट किया है इसे y मीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x वो क्या हो जाएगा dx/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 1.1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो फाइंड आउट करना है। शेडो को हमने क्या माना है? शेडो की लेंथ को y मीटर, तो हमें dy/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फाइंड आउट करना है। फाइन। कब? जब मैन का डिस्टेंस है 1 मीटर है। डिस्टेंस क्या है? x, यानी कि जब x की वैल्यू है वो 1 मीटर है। अभी ये हमारे पास गिवन था जो हमने लिख लिया है। dx/dt हमारा 1.1 मीटर पर सेकेंड है और dy/dt हमें फाइंड आउट करना जब x की वैल्यू 1 मीटर है। इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। कौन कौन सी? एक जो बड़े वाली ट्राइंगल है हमारे पास ABE पूरी ट्राइंगल ABE
और एक ये छोटे वाली ट्राइंगल है जिसमें मैं प्लस का साइन डाल रही हूँ अभी, CDE। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो ये एंगल है AEB बड़े वाली ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में CED ये कॉमन है, तो वो लिख लेंगे AEB इज इक्वल टू CED, ये हमारा कॉमन। सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। और थर्ड क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी प्रूव कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे BAE इज इक्वल टू DCE, ये क्या है हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और थर्ड है हमारे पास ABE इज इक्वल टू CDE ईच 90 डिग्री। तब ये दोनों ट्राइंगल जो है ABE बड़े वाले ट्राइंगल और जो दूसरी वाली ट्राइंगल है CDE छोटे वाली ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी बाय AAA सिमिलैरिटी। जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 10th क्लास में, आई होप आपको याद होगी। बड़े वाले ट्राइंगल की AB साइड, छोटे वाली ट्राइंगल की CD, AB बाय CD इज इक्वल टू AE दिस बाय DE इज इक्वल टू यहाँ पे BE आएगा, BE बाय DE इज इक्वल टू AE बाय CE, क्योंकि हमारे पास किस किस की वैल्यू है, AB और CD की वैल्यू है, BE और DE की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। AB बाय CD इज इक्वल टू BE बाय DE, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। AB की वैल्यू 6 और CD की वैल्यू 1.6। BE क्या है हमारे पास, ये x है और ये y है, तो BE हो जाएगी हमारे पास x प्लस y, फाइन। और DE हमारे पास है y। सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 10 बाय 16, इसका डेसिमल हटा दिया मैंने, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 10 के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस y अपॉन y। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के टेबल पे, ये आएगा 3 पे और ये जाएगा 8 पे। नेक्स्ट 2 के टेबल पे फिर कट कर लेते हैं, 4 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 5 3 से 15 बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस y बाय y। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, y को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 11y इज इक्वल टू 4x। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना था, डी बाय डी टी। दैट मीन्स हम इस इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेते हैं, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे डी बाय डी टी इज इक्वल टू 4, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो जो वो आ जाएगा dx बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो आप, वो है 1.1 मीटर पर सेकेंड। उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। 11 इंटू डी बाय डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.1 मीटर पर सेकेंड, तो इसे यहाँ पे पुट कर देंगे 1.1 मीटर पर सेकेंड। डी बाय डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू 11 बाय 10, 11 इधर आ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 बाय 10 दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। यूनिट हमारे पास ऐसे ही रहेगी। तो डी बाय डी टी की वैल्यू हमारे पास आई है 0.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, डी बाय डी टी जब एक्स की वैल्यू जो है वो 1 मीटर हो, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्स नहीं है तो यही हमारी वैल्यू रहेगी, हमें एक्स की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। फाइन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ शेडो is equal to 0.4 meter per second. 11th question is, a man 180 centimeter tall walks at a rate of 2 meter per second away from a source of light that is 9 meter above the ground. How fast is the length of his shadow increasing when he is 3 meter away from the base of the light? ये वाला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन के साथ टोटली सेम है, आप चाहें तो इसे खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कर देती हूँ इसे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ए बी क्या है हमारे पास, सोर्स ऑफ लाइट की जो लेंथ है वो 9 मीटर गिवन है और मैन की हाइट है 180 सेंटीमीटर है। ए से भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मैं डायरेक्टली करें क्योंकि पिछले सम में मैंने आपको करके दिखा दिया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8 मीटर।
कन्वर्ट अगर आपको करना नहीं आता तो आप पिछले सम में जाकर देख सकते हैं कि कैसे हमने कन्वर्जन किया था सेंटीमीटर से मीटर में। 9 मीटर 1.8 और क्या दिया हुआ हमें, वॉक्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है, इससे पहले हम एक्स मान लेंगे इस डिस्टेंस को, जो मैन का डिस्टेंस है इस पोल के साथ, इसे हम वाई मान लेंगे। लेंथ ऑफ शेडो को ये हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी वो है 2 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो है वो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स डी वाई बाई डी टी, क्योंकि हमने शेडो का क्या माना है, वाई। फाइन, तो हमें डी बाई डी टी फाइंड आउट करना है। जब क्या है, व्हेन ही इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, दैट इज एक्स की वैल्यू जब कितनी हो, 3 मीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, वो सभी लिख लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, इसमें मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। सी है जो वो लेंथ ऑफ शेडो है, ए सी है डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द पोल और सोर्स ऑफ लाइट। इसे डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, ए बी जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 1.8 मीटर, जो हमने माना है वो भी लिख लेते हैं, जो हमने लेट किया है x मीटर। ए सी एंड सी ई इज इक्वल टू वाई मीटर, ये हमने लेट किया है। और ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी x प्लस वाई, जो गिवन है वो सब मैंने अभी लिख लिया है। तो वैसे ही जैसे पहले किया था, ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, छोटे वाली ट्राइंगल से सी टी ई। हमें सिमिलर की प्रॉपर्टी पता है कि उसमें जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स बड़े वाली ट्राइंगल की ए बी बाय छोटे वाली ट्राइंगल की सी डी इज इक्वल टू ए ई बाय सी ई। सिमिलर कैसे किया है ये आप पिछले सम में जाके देख सकते हो कि कैसे हमने सिमिलर किया है। इसे ए बी बाय सी डी और ए ई बाय सी ए आ जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास 9, सी डी की वैल्यू है 1.8 और ए ई की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई और सी ई की वैल्यू y। ये आ जाएगा 90, 18 5 90। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू एक्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी बाय डी टी। तो अभी इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 4 एज इट इज डी वाई बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, और x का क्या आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू में गिवन है, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसे डी वाई बाय डी टी के लिए, तो वो आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी टी। 4 उधर चला जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास। जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड, और इसे हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमने कब फाइंड आउट करना था, जब x की वैल्यू जो है वो 3 दी हो। ये आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू 3 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आई नहीं है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें सॉल्व करने के लिए। तो ये एज इट इज़ रह जाएगा डी बाय डी टी इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लिखेंगे सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ शेडो इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। 12th क्वेश्चन है, a ladder 13 meter long leans against a wall. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. How fast the angle theta between the ladder and the ground is changing when the foot of the ladder is 12 meter away from the wall. डायग्राम बना के बता रही हूँ। ये लैडर है, इसकी लेंथ में गिवन है 13 मीटर लॉन्ग। द फुट ऑफ लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड वे। अब ये फुट है लैडर का, उसे नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको। जब हम जो लैडर को ग्राउंड की तरफ खींचते हैं तो ये लैडर ऊपर से वॉल के ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। जब वो यहाँ से यहाँ जा रही है तो 1.5 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। तो हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग। तो ये जो थीटा एंगल है लैडर और ग्राउंड के बीच में बन रहा है, ये थीटा एंगल बताना, रेट ऑफ चेंज बताना है। दैट मीन्स डी थीटा बाय डी टी हमें फाइंड आउट करना। फाइन, जब जो फुट है लैडर का वो 12 मीटर अवे हो, यानी कि ये वाली लेंथ जब 12 मीटर हो, ठीक है। इस लेंथ को हम x मान लेते हैं। जो लैडर का डिस्टेंस है वॉल के साथ उसे हम x ले लेते हैं, और जो वॉल की लेंथ है उसे हम y मान लेते हैं। गिवन है रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड,
यानी कि जब ये ग्राउंड के साथ हम इसे नीचे लेके जा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स dx बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना ये, तो इसे हम dx बाई डी टी लिखेंगे 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 13 AC जो है, और AB की वैल्यू है y स्क्वायर और BC की वैल्यू x स्क्वायर। दैट मीन्स 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास अभी आ चुका है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद। थीटा हमने फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं y अपॉन x। ये हमारे पास आ गई है tan थीटा की वैल्यू। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। पहले ये हमारे पास है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 169 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएट 0 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा 2x dx बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा 2y dy ओवर डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू में हमारे पास गिवन है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे dx बाई डी टी की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड। 0 इज इक्वल टू 2x 1.5 मीटर पर सेकेंड प्लस 2y dy बाई डी टी। यहाँ से हम dy बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0x प्लस 2y dy बाई डी टी। जब हम इसे उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -3x इज इक्वल टू 2y dy बाई डी टी। ये हमारे पास आ जाएगा -3x अपॉन 2y dy बाई डी टी। ये dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3x बाई 2y। यहाँ पे हम जो हमारे पास tan थीटा था, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। tan थीटा का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, जब हम y अपॉन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, x एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा dy बाई डी टी माइनस y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x dy बाई डी टी माइनस y एज इट इज dx ओवर डी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी थीटा बाई डी टी की। पे x भी दिया हुआ है, x इज इक्वल टू, क्योंकि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे, दैट मीन्स यहाँ पे हमें x भी गिवन है, x इज इक्वल टू 12 मीटर। डी थीटा बाई डी टी x इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमने फाइंड आउट की थी, ये वाली -3x बाई 2y, ये आ जाएगी -3x बाई 2y माइनस y हमारे पास एज इट इज, dx बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, वो हमें गिवन थी, dx बाई डी टी की वैल्यू वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो इसे यहाँ पे पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2y माइनस 1.5y, फाइन, यही आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। और इधर हमारा सेम ही चलेगा, सिकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और इधर आ जाएगा हमारा, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1.5 एक्स स्क्वायर। अब हम y यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, इसे कैंसिल करने के बाद 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये तो -1.5 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और y को हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.5 वाई स्क्वायर, और नीचे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सेम ही रहेगा, सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पे जब हम इसे कॉमन निकालेंगे -1.5 को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये y नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ पे चला जाएगा, सीकेंड स्क्वायर को हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसे पुट कर रहे हैं। वो यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, y अपॉन एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1.5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन, ये क्या होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके साथ ये भी कैंसिल, तब हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है, ये डी थीटा बाई डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, यहाँ पे हमने माना था ना, सॉरी इक्वेशन हमने इसे नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए 169, तो याद आएगा 144 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो याद आएगा 25, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। वाई की वैल्यू जब हमारे पास 5 आ जाएगी तो अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 में वाई की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 5, वाई इज इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन 3। तो अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.5 अपॉन वाई हमारा आ जाएगा 5, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -0.3 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। तो अब हम लिख सकते हैं, सो एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीज क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये माइनस का साइन है, वो हमें बता रहा है कि जो एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 रेडियन पर सेकेंड। 13th sum is a particle moves along the curve y is equal to x square plus 2x. At what point on the curve are the x and y coordinate of the particle changing at the same rate? That means rate of change of x coordinate and y coordinate is same. तो हमें क्या गिवन है, dx by dt is equal to dy by dt, ये हमें गिवन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हमें क्या गिवन है, कर्व गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हमने x एक्सिस का और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट, तो अब हम इसी इक्वेशन में डिफरेंशिएट करेंगे इसे, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, वो आ जाएगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2x का डिफरेंशिएट आ जाएगा dx बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से dx बाई डी टी को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 dy बाई डी टी। dx की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, dy बाई डी टी पुट कर सकते हैं ना, या फिर इसे कर लो dy बाई डी टी को dx बाई डी टी, हमें कैंसिल करना है बस, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहो तो dy बाई डी टी को dx की फॉर्म में पुट कर लो, या फिर dx को और dy की फॉर्म में पुट कर लो। फाइन, तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी 2x प्लस 2, ये कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास x का कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अभी हम सॉल्व करते हैं इसे x के लिए, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1 बाय 2, ये x कोऑर्डिनेट आ चुका है हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड।
तो अब जब हम इसकी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज -1/2 स्क्वायर प्लस 2 एक्स की वैल्यू अगेन -1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 4 को तो याद आएगा 1 - 4/4, याद आएगा -3/4। फाइन, ये हमारा आ गया y का कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पे लिखेंगे सो क्वाड पॉइंट इज, वो कितना आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास -1/2 -3/4, यही हमारा आंसर है। 14th क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 7x - x³ and x increases at the rate of 4 units per second, how fast is the slope of the curve changing when x is equal to 2? x increases at the rate of 4 unit per second, that means rate of change of x दिया हुआ है, उसे हम कैसे लिखते हैं, dx/dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें गिवन है 4 यूनिट्स पर सेकेंड। और हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 7x - x³। इसे भी हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट m बी द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व को हमने m के साथ डिनोट कर लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज dm/dt। वो फाइंड आउट करना है कब, जब x हमारा हो 2। डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, क्योंकि स्लोप हमारी है m इज इक्वल टू dy/dx। अभी बता रही हूँ आपको करके, जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x क्या आ जाएगा 1 -3x²। तो ये dy/dx क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू, जो हमारी स्लोप है वो है dy/dx, दैट मीन्स ये हमारी स्लोप की इक्वेशन आई है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें dm/dt फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dm/dt इज इक्वल टू 7 का डिफरेंशिएट होगा 0 माइनस 3 का, जब हम 3x² का डिफरेंशिएट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 6x, बिकॉज ये 2 नीचे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा dx/dt। तो ये होगा -6x dx/dt। dx/dt की वैल्यू हमें गिवन है 4 यूनिट्स पर सेकेंड, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगी 4। तो ये हम कहाँ से लिए हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। dm/dt हमारे पास आ गया है -24x, लेकिन हमने क्या करना था, dm/dt फाइंड आउट करना था जब x इज इक्वल टू 2 हो, तो अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है। dm/dt जब x कितना हो 2, 24 × 2, तो ये आ जाएगा -48 यूनिट्स पर सेकेंड। स्लोप इज डिक्रीजिंग at rate of 48 यूनिट्स पर सेकेंड। डिक्रीजिंग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो हमारी स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, a particle moves along the curve y is equal to x³, find the points on the curve at which the y coordinate changes 3 times more rapidly than the x coordinate। इसमें हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कर्व के, जिसमें गिवन है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है 3 टाइम्स मोर रैपिडली देन द x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 टाइम्स मोर है रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, हमें गिवन है dy/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट is 3 times more than rate of change of x coordinate। यहाँ पे dt आएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड क्या गिवन है,
इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नेम दे देते हैं। इसमें अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले वो आएगा जाएगा dy बाई डी एक्स, 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर dx बाय dt। अब हमें इसमें dy बाय dt की वैल्यू गिवन है, वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। dy बाय dt कितना है 3 dx बाय dt इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी हमारे पास। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, dx ओवर dt के साथ dx ओवर dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे ओनली एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये एक्स का कोऑर्डिनेट आ चुका है हमारे पास। अब हमें वाई का कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1, उसे इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 2। सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस 1। जब हम प्लस 1 करेंगे और एक साइड पे हम करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। जब प्लस 1 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 का क्यूब, दैट इज y इज इक्वल टू 1। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 क्यूब, तो y आ जाएगा माइनस 1। दैट मीन्स 2 पॉइंट हमारे पास कौन कौन से आएंगे ये, जब x हमारे पास 1 है तो y भी 1 आएगा, जब x माइनस 1 है तो y भी माइनस 1 आएगा। ये 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x के और y के। तो हम इसे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, वो कौन कौन से हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स 1 1 एंड -1 -1।